ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनके पास जो है बिना रजिस्ट्री का ही दाखिल खारिज है, यानी ये जो जमीन का रसीद देख रहे हैं ये रसीद इनके पास है। अब ये व्यक्ति का ये ऑफलाइन रसीद है और अभी वर्तमान में अगर आप चेक करेंगे तो इनके पास ऑनलाइन भी रसीद है, लेकिन ये रसीद जो जमीन का कटा है वो बिना रजिस्ट्री का, यानी बिना रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो गया। इनके पास जो है खतियान नहीं है, यानी कोई खतियानी जमीन नहीं है। इनके पास अन्य ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे कि ये रसीद कट सकता था, लेकिन फिर भी वर्तमान में इनका जमीन ऑनलाइन इनके नाम पर दिखा रहा है और ये जमीन इनके दखल में। सबसे बड़ी बात है जमीन कब्जे में है, जमीन का ये उपयोग कर रहे हैं, जमीन पर ये खेती कर रहे हैं। अब ये जो रसीद है, ये ऑफलाइन जो रसीद है, ये किसके पास है? तो ये है, ये जो जमीन मालिक के पास है, जो कि अभी वर्तमान में अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन भी नहीं दिखेगा। यानी ये डॉक्यूमेंट जमीन मालिक के पास, ये डॉक्यूमेंट जो है उसके पास जिसके पास की कोई भी कागजात नहीं है। लेकिन वर्तमान में जब एक तरह से चेक किया जाए तो लगेगा कि नहीं यही जमीन का मालिक है, इसलिए इनके पास क्या है? जमीन का कब्जा है। इनके पास क्या है? जमीन का कोई कागजात तो नहीं है, लेकिन जमीन का रसीद है। और ये रसीद ये एक तरह से दिखा रहे हैं ऑफलाइन भी प्लस ऑनलाइन भी। अब इसमें बहुत सारा कंडीशन उत्पन्न होता है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अब कंडीशन क्या उत्पन्न होता है कि ये जो ऑफलाइन रसीद है या ऑनलाइन रसीद है, ये कब से कटा रहे हैं और कब से इनका कब्जा है। देखें, दखल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इस व्यक्ति का कब्जा अगर 12 साल से अधिक समय से है ना, अधिक समय से है, तो आज से नहीं है, बहुत दिन से, और बहुत दिनों से इनके पास जमीन का रसीद भी है, जमीन का कब्जा भी है। वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जो भी है, ठीक है, वो 12 साल से अधिक समय से है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इनको ये जो है यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। देखें, इनके पास एक अधिकार है कि ये आप दावा कर सकते हैं कि आखिर ये जमीन इनके पास कैसे आया। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनका कहना है, इनके पिता का कहना है, इनके पूर्वज का कहना है कि ये जमीन जो है, यानी एक तरह से एक स्टैम्प पर लिखा गया और उसी के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज हुआ, जमीन का रसीद कटा। लेकिन क्या कानूनी तौर पर इसकी मान्यता है? क्या कानून इसको मानेगा? क्या कोर्ट में इस दस्तावेज और दखल को मान्यता दिया जाएगा? तो देखें, कानून जो है ना, अगर आपके पास कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, तो कानूनी तौर पर कोई भी मान्यता नहीं दिया जाता है। इस बात को आप समझ लें। यानी अगर आपके पास कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो कानूनी तौर पर आपको कोई मान्यता नहीं मिलेगा। अब अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अब जमीन का जो है दूसरा मालिक आया, वो दिखा रहा है कि मेरे पास जमीन, यानी मेरे पास पूर्वज का खतियान है, ये मेरी खतियानी जमीन है, और हम ऑफलाइन जमीन का रसीद जो है मेरा भी पहले कटता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है ये दूसरे के नाम से कट रहा है। अब ये जैसे भी कटाया होगा, इसके पास भी ऑफलाइन है उसी प्रॉपर्टी का, उसी समय का, और इसके पास भी है। अब आप कहेंगे ये हुआ कैसे? तो देखें, ये जिसकी गलती से हुआ, लेकिन हुआ। ऐसे मामले आपको भी दिख रहे होंगे। ये अपने आसपास की बात करें या कहीं की बात करें, ये मामला आपको दिख रहा होगा। यानी आपके पास भी ऑफलाइन रसीद है, दूसरे के पास भी ऑफलाइन, मतलब वो भी बनवा लिया, जमीन दखल भी कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर कानूनी तौर पर जो मामला अगर कोर्ट में जाता है तो क्या होने वाला है? सबसे पहले यहाँ पर अब जमीन मालिक क्या किया? केस कर दिया। किसके ऊपर? जो व्यक्ति इनकी जमीन को कब्जा किया था। अब आप कहेंगे कि ये कागजात है, तो इस कागजात को जमीन मालिक के द्वारा फर्जी बताया गया, यानी ये कागजात फर्जी तरीके से जमीन का म्यूटेशन करा दिया, ये आरोप है। अब इनको ये साबित करना पड़ेगा
कि आखिर इस मामले में क्या होने वाला है। ठीक है, अब जमीन मालिक के पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, वो दस्तावेज दिखा रहे हैं, और जो सामने वाला जो इनकी जमीन को दखल किया हुआ है उसको क्या कर रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। यानी इनके पास जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, जो दिखा रहे हैं वो सारा फर्जी है। फर्जी तरीके से इस जमीन का दाखिल खारिज कराया गया। अब ऐसे मामले में आखिर क्या होने वाला है, तो देखें ऐसे मामले में सबसे पहले आप समझ लें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, आपने भी सुना होगा और कई बार हम बताए भी हैं कि आखिर वो फैसला क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखें फैसला में साफ साफ यहाँ पर कहा गया कि महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता। मतलब अगर कोई भी रसीद कटा भी लिया ना, आज ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या जो भी है, रसीद अगर एक तरह से कटा लिया है और कटाने के बाद अगर वो ये सोच रहा है ना कि वो आपके ज़मीन का मालिक बन गया, तो वो नहीं बना है। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, यानी राजस्व रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में जो भी डिटेल है, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर कि अब सीधी सी बात है कि अब आपको, ठीक है, ये तो कह रहा है कि अगर कोई मांग है तो खटखटाना ही होगा अदालती दरवाजा। तो अभी लेकिन इसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि कोई भी अगर एक तरह से आपके ज़मीन का राजस्व रिकॉर्ड में अगर नाम को दर्ज करा लेना, तो उस आधार पर वो कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए उसको, सीधी सी बात है, उसके पास प्रॉपर्टी का जो है ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि वो अपने प्रॉपर्टी का टाइटल साबित कर सके। टाइटल अगर साबित नहीं कर सका, है ना, कर सका, तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है, उसको अवैध माना जाएगा, उसको फर्जी माना जाएगा। अब ये व्यक्ति जमीन का रसीद जो है ये कटा लिए। अब रसीद कटा लेने के बाद अभी वर्तमान में ये सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी को जो इनके पास दखल में भी है उसको चेक किया जा रहा है तो इन्हीं के नाम से शो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। इसलिए कि प्रॉपर्टी के मालिक होने के लिए इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मान लेते ये प्रॉपर्टी इनको कहाँ से मिला, पूर्वज का प्रॉपर्टी है यानी या पिता ने खरीदा है या एक तरह से खुद से खरीदा है ना, खुद से कैसे प्राप्त हुआ, कोई वसीयत कर दिया ये प्रॉपर्टी, तो ये एक तरह से दिखाना होगा। इसको दिखाए बिना कानूनी तौर पर कोई मान्यता इस रसीद को नहीं है, यानी सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो नाम दर्ज करा लिया है। अब आप देखते होंगे पहले के लोग क्या करते थे कि मान लेते ये देखें जमीन का 2 टुकड़ा है, अब आपस में दोस्ती है या एक तरह से दोस्त है, एक तो ये हो गया दोस्त है, दूसरा है कि भाई है, तीसरा हो गया कि अगल बगल का लोग है या आप कह सकते हैं रिश्तेदार है यहाँ पर, ठीक है, रिश्तेदार है। अब जमीन क्या किया कि दोस्त है तो दोस्त एक जमीन दे दिया और दूसरा जमीन जो इनके घर के बगल में था ले लिया। मतलब आप कह सकते हैं इसको एक बदलैन करना, है ना, बदलैन करना, ये कर लिया गया। दूसरा जो है यहाँ पर भाई वाली बात है, भाई है तो भाई के साथ ऐसा कर लिया गया। तीसरा जो है रिश्तेदार है, कोई रिलेशन वाला है, अब वहाँ जमीन है तो वो रिश्तेदार को दे दिया और यहाँ रिश्तेदार का है वो खुद ले लिया। लेकिन ये भी जो भी किया गया ना वो मौखिक तौर पर किया गया, मौखिक तौर पर किया गया। तो अभी वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में यही होगा कि आपके नाम जो है ये कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा अगर एक दूसरे को आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करेंगे। यानी जब तक सेल डीड तैयार नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया जो है आप कह सकते हैं अनरजिस्टर्ड ही रहेगा, तो आप एक दूसरे के नाम पर वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी आपके ज़मीन का टाइटल आपके दोस्त के पास और आपके दोस्त के ज़मीन का टाइटल आपके पास, मतलब ये प्रक्रिया काम करेगा। तो इसके लिए जो है ना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना बेहद ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी को बेचते थे तो लोग क्या करते थे, स्टाम्प पर लिखवा लेते थे। कानूनी तौर पर आज उसका भी मान्यता नहीं है। यानी अगर वो एक तरह से जो डॉक्यूमेंट होगा वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। आप उसको दिखाएंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला।
इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इसीलिए कानून में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का वैल्यू है। अगर आपके प्रॉपर्टी का कोई भी अवैध तरीके से, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट तैयार भी कर लिया ना, तो उस डॉक्यूमेंट का कानूनी तौर पर यानी कोई मान्यता नहीं है। वो साबित ही नहीं कर पाएगा कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है, इसलिए कि प्रॉपर्टी का असली टाइटल जो है वो आपके पास है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।